का अंतर लेते हैं जिनका अंतर मिनिमम हो। संख्याओं का अंतर लेते हैं, किन्हीं भी दो नजदीक संख्याओं का अंतर लेते हैं। अब कौन सी संख्याएं नजदीक है, तो आपने कहा जी ये और ये नजदीक है। 5 में से 0 गया 0, 46 में से 33 गया 13, 130 आ गया। अगर 130 आ गया तो ये बात तय है कि 3 नहीं हो सकता उत्तर, 7 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ आप, मजा आ रहा है कि नहीं करके? किन्हीं भी दो नजदीक संख्याओं का अंतर लेने ना है। अतुल पाटिल, क्या हो गया ऐसा अतुल पाटिल, बता सकते हैं आप? ये मैंने लगाया कल, आपने देखा? एक बार भी नहीं बोला। ये सब बोर्ड हटा के और एक लंबा लगाना पड़ेगा इधर, क्योंकि अभी पूरा किचन में भी बहुत सारी बुक्स है। बहुत है, बहुत। नहीं नहीं, नीचे तक जाएगा ना वो पूरा। वो क्या सर, बुक ऑर्डर करिए, आपके ऐप से कब तक आएगी पता नहीं यार मेरे को तो युवराज। देखो, 3 संख्याओं 222, 642, 1062 का मैसे पे क्या होगा, बता दीजिए। देखिए, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए, इनका अंतर लिया, कितना आ गया जी 420। 420 8 से तो नहीं कटता, 4 से कटता है, 6 से। मुझे देखना है कि संख्या 3 से कट रही है नहीं, तो 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 4 10 और 2 12, ये तीनों संख्याएं डिविजिबल बाई 3 है, तो 3 तो जरूर आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। इज द करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन में 3 आ रहा है, उसके अलावा किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं आ रहा। अब तो जूते अंदर आते हैं बाकायदा, नहीं पहले नहीं आते थे। कितनी लगी है मेरे हाथ पे, कल पूरा नीला पड़ रहा है यहाँ से। ये मैं वो कैच ले सकता था, वैसे नाम हो जाता मेरा। एक बच्चा, सर आई वांट टू बाय अल्ट्रा कैल्सी पैच। अब कोई ऐसा बाय जैसा ऑप्शन नहीं है, अब 1 मार्च से शुरू करूंगा, आप आइएगा जरूर, स्वागत है आपका, ठीक है। हाथ में पैर वैर तो चलते हैं, इतने खूब लगते हैं। 3 संख्याओं 98, 175, 210 का मैसे पे क्या होगा, का मैसे पे क्या होगा ये बताना है। आपने कहा कि जी दो संख्याओं का अंतर ले लेते हैं मिनिमम, मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। आपने लिया, इसका और इसका 77 आ गया। अब या तो 77 हो सकता है, या 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, एक ही ऑप्शन है 7। डी इज द करेक्ट आंसर। यू आर सो हैंडसम, रंजन कह रहे। यही बात रंजना भी कह सकती थी, कह सकती थी। फर्क कुछ नहीं पड़ता, आपको नहीं पड़ता ना फर्क, तो मुझे पड़ता। कुछ नहीं, मैं क्यों बताऊं मुझे क्या पड़ता, मैं हर बात बताना थोड़ी चाहता हूँ। मेरा अपना मन, मुझे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, दुष्ट हूं क्या मैं? आपने वो अल्ट्रा कैल्सी के डाउट वाले सवाल बच्चों को भेज दिए निकाल के, उसको चेतना जी को। थाला फॉर रीजन 7, आगे बढ़ते हैं। एसएससी जीडी 2025 में आया है, कोई ये नहीं बहुत पुराना सवाल है। आप देखेंगे ये और ये, इसका अंतर कितना होगा। तो 13 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा मैडम? 53 में से 17 घटाने हैं बेसिकली। 51 में से घटाते 34, तो 36 आ जाएगा। अब सारे 36 के फैक्टर हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वो ऑड नंबर्स का निकाल रहे हैं, ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स का एचसीएफ हमेशा ऑड आता है, एचसीएफ ऑड आता है। तो 6 12 2 इस सब कट गए, उत्तर आया 9। 6 12 2 सब कट गए, उत्तर आया 9, क्योंकि ऑड नंबर का एचसीएफ निकाल रहे थे, तो
ऑड नंबर का HCF, SCF ऑड होगा, इस बात को स्टेप करके नोट कर लीजिए। इसमें आपको अंतर भी निकालने की जरूरत नहीं है। जी अमन बताइए, सपोर्ट टीम पूछ रही है, बताइए अमन बताइए, बोलो भाई। सर इवन नहीं आएगा, सही बात है, इवन नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है। कृष्ण कुमार 120, 144, 168 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। NTPC UG 2025 में सवाल है। हेलो सर, आपका स्टूडेंट मनीष गर्ग फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे आए थे आप, तब मैं आपका स्टूडेंट था। मैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे हेडक्वार्टर्स में हूँ और आपकी वजह से हूँ, बहुत सीखा है आपसे। पहले मिल जाता ऑफलाइन तो CGL भी हो जाता। याद आ गया, मैं जानता हूँ मनीष को अच्छे से। देखो भाई, 120 और 44 का अंतर निकाला तो ये अंतर आ गया 24। तो 36 और 48 तो नहीं हो सकते, बस 12 और 24 हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने देखा कि यार बस अंतर इतना है, 12 और 24 में अंतर इतना है, एक संख्या डिविजिबल बाई 4 है और एक डिविजिबल बाई 8 है। तो मैंने कहा 4 से तो सब कट ही रही होंगी, दोनों ही स्थितियों में 4 से कटेंगी। 8 से चेक कर लेता हूँ तीनों कट रही हैं नहीं। पहली कट रही है 8 से, 18 8 144 21 8 सारी 8 से कट रही हैं, यानी 20 का करेक्ट आंसर। सारी 8 से कट रही हैं, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर। अंकित समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। अरे रे सर, हम सब ऐसा मैसेज कब करेंगे आपको, जल्दी करोगे, बहुत बच्चों के आते हैं, आप भी करोगे। मैं से HCF की गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से 160। अब देखना, इन्होंने बिना मतलब की बात लिख दी। जब HCF पूछ रहे हो तो मैं किस विधि से निकाल रहा हूं इसका कोई सेंस नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास के लिए। मैं किस विधि से निकाल रहा हूं HCF ये मेरे ऊपर है, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो आपने कहा कि 96 इसका अंतर है जी, 96। अब 96 का फैक्टर 64 नहीं है, 40 नहीं है, 32 या 16 में से उत्तर होगा। तो मैंने कहा 32 से ये भी कटती है संख्या और 32 से ये भी कटती है, दोनों 32 से कटती हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। सर क्वेश्चन में नंबरिंग लगा दिया करिए, ठीक है लगा देंगे। अगला सवाल देखिए, GD कांस्टेबल 2021 में आया, डिफरेंस पूछ लिया। सोचो एक्स का मान पूछ लिया, किस किस के बीच होगा। देखिए 767 और 1003 और 2773 का में से एक्स है, तो एक्स किस किस के बीच होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार सवाल है, क्योंकि अब ऐसा पूछ ही लिया इन्होंने जहां पे एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा यार 1003 और 767 का अंतर ले लेते हैं, तो आपने कहा कि जी 236 आ गया। अब इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो आपने कहा पहले 4 से काट लेते हैं, 4 गुणा 4 पंजे 20, 4 नीम 36, 59। अब देखो HCF या तो 236 या 4 या 59 हो सकता है, या 118 हो सकता है, लेकिन 59 ही एक ऐसा है
जो 55 और 60 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 59 प्राइम नंबर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो मजा आया कि नहीं? आप बताओ, ये जो तरीका मैं अंतर वाला बताता हूं, आपने 2017-18 से पहले किसी किताब में भी लिखा देगा? ये मैंने बनाया तरीका, आप दिखा नहीं सकते 2017-18 से 15 से पहले। मेरी ऑफलाइन क्लासेस के अलावा मैं 12 से पढ़ा रहा हूं, आप 12 से पहले तो कहीं नहीं दिखा सकते। ये तरीके बनाए हैं मैंने, खोजे हैं। और ऑब्जेक्टिव पेपर में ये रामबाण साबित होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में ये रामबाण साबित होते हैं। क्या हुआ? आपको तो बुखार था ना, मैंने सुना है कल था। आपको इतनी जल्दी बुखार क्यों आ जाता है? हमें नहीं लगी थी क्या? आपको किसी ने मना किया था जैकेट पहनने के लिए? CHSL प्री 2025 1026 2268 2430 का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए HCF के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि अभी आपने देख लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है ही, एक GCD भी होता है, इसका नाम GCD, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। क्या होता है जी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो निकालिए भाई क्या होगा उत्तर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। आपने कहा कि जी ये दो संख्याएं नजदीक हैं और इनका अंतर आ रहा है 162। 108 तो उत्तर नहीं होगा, 81 हो सकता है, 54 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी संख्याएं इवन है तो उत्तर इवन जरूर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, जरूर होगा उत्तर इवन, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये देखना है सबसे बड़ी बात कि संख्या क्या केवल 9 से कटेगी या 27 से भी कटेगी। तो सबसे छोटी संख्या यही पकड़ ली मैंने पहले तो, और 9 से भाग किया तो 9 गुणा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो मैं देख रहा हूं कि ये संख्या तो 27 से कट रही है, ये 27 से कट रही है, 27 निमा 243। ये तो आपने कहा 9 से भाग करके ही देखना पड़ेगा, 9 गुणा 9 दूनी 18, 4 बज गया, 9 पंजे 45। ये भी 27 से कट रही है, 27 फैक्टर होगा, बीच द करेक्ट आंसर। मैच 1-1 से बराबरी हो गई, 1-1 से बराबरी हो गई मैच। अब कुछ अलग टाइप के सवाल करेंगे, एक टाइप के बहुत हो गए सवाल, थोड़ा सा बदल रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है GCD, अभी मैंने बताया, और देखिए GCD का नाम आ गया कि GCD 108 और 36 का, GCD x और 72 का, तो x का न्यूनतम संभव मान क्या है ये बताना। न्यूनतम संभव मान क्या है? जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम। एक बच्चा कह रहा है सर 27 क्यों? क्योंकि देखिए दो ऑप्शन बचे थे, 18 जिसके अंदर 9 गुणा 2 था, जो मुझे पता ही था 2 से कट रहा है, एक 54 था जो 27 गुणा 2 था। तो ये तो पता चल गया था कि 2 से तो कट रही है, क्या 9 से कटने के बाद अगर 3 से और कटेगी तो 27 से कट जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। किसने बोला? आशीष उपाध्याय बोल्ड हो गए थे, और मैंने जो बोल्ड किए वो नहीं दिखे होंगे तुम्हें। कुछ भी लोग वीडियो डाल देते हैं ना, बस यही बात है। छक्के मैंने कितने मारे? 23 रन में 3 छक्के थे, 14 रन में 2 छक्के थे, वो किसी को नहीं याद, वो कोई नहीं बोलेगा। देखिए 108 और 36 का GCD 36 ही है। अब आपको 36 रखना है, तो 36 इसमें तो कॉमन है, x को आप मिनिमम 36 ले सकते हो, उससे कम नहीं ले सकते। मिनिमम पूछ रहा था कितना ले सकते हैं? 36, क्योंकि x अगर 36 लोगे तभी तो HCF 36 आएगा। एक तरफ HCF 36 आ रहा है तो दूसरी तरफ भी 36 चाहिए। ये बात समझ लो कि HCF कभी भी, जिन संख्याओं का भी निकाल रहे हो, संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। यानी आप ये कह रहे हो कि x और 72 का HCF 36 है, तो ऐसा नहीं है कि x 36 से छोटा हो जाएगा, नहीं, या तो 36 होगा या 36 से बड़ा होगा, लेकिन मिनिमम पूछ रहा था इसलिए 36 बता दिया। रिकॉर्डिंग प्रभात उर्मिला कुशवाहा, देखते हैं प्रभात इसको करते हैं आज, मैंने अभी डाल दिया है मैसेज, आपका एज इट इज फॉरवर्ड करके डाल दिया है।
देखते हैं। सर आपकी कितनी जीएफ रह चुकी है? सोचिए किस टाइप के सवाल काव्या दिवाकर करके पूछ रहे हैं। मतलब आज सोचिए ऑनलाइन एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया है कि बच्चे शिक्षक से पूछते हैं जीएफ कितनी रह चुकी, मतलब कितना कितना इरेलेवेंट सवाल है, कितना इरेलेवेंट सवाल है, और पूछने की हिम्मत भी कर पाते हैं क्योंकि सामने बैठे नहीं है कि हम गांठें तोड़ देंगे या कान उखाड़ के फेंक के कहीं और चिपका देंगे, नहीं। और ये क्या कोई कंपटीशन चल रहा है किसी भी चीज का? मैं पूछना चाहता हूँ कुछ चीजें। ये सवाल देखिए, क्या आप अपने पिताजी से इस तरीके का सवाल कर सकते हैं? आप अपनी माताजी से इस तरीके का सवाल कर सकते हैं? देखो, अब इन दोनों का अंतर कितना है? तो आपने कहा कि जी 36, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये संख्या 4 से कोई भी नहीं कट रही है, तो 18 एलसीएम आ जाएगा। वो एचसीएफ आ जाएगा 18, इधर वाले का 18। तो एक्स का न्यूनतम मान 18 ही लेना पड़ेगा, तभी 18 और 36 का भी 18 बराबर हो पाएगा। जी, जयपुर कब आओगे आप? आने ही वाला हूँ जयपुर एक दिन के लिए, आने ही वाला हूँ जयपुर एक दिन के लिए। ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, एक बार इस सवाल को करेंगे। सर आपने कॉलेज में जो लेक्चर दिया वो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि मुझे लग रहा है आप कॉलेज वाले मुझे बुलाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने टॉपिक रखा था री इमेजिन एजुकेशन, और मैंने उन्हीं को जबरदस्त तरीके से रोस्ट किया कि तुम बताओगे री इमेजिन एजुकेशन क्या सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 210 और 55 के एचसीएफ को देखिए, 210 और 55 का एचसीएफ क्या होगा? 55 में एक्चुअली 11 है, 210 में नहीं है, तो एचसीएफ तो आ गया जी 5, देखते ही पता लग गया एचसीएफ आ गया 5, क्योंकि 11 और 5 55 के दो ही फैक्टर हो रहे थे ना, सिंपल 55 के दो ही फैक्टर हो रहे थे, 5 गुणा 11, या तो 55 हो सकता है या 5 या 11, 11 से पहली संख्या कट नहीं रही तो 5 आ गया एचसीएफ। अब इसको आपने व्यक्त किया है 210 गुणा 5 प्लस 55 वाई के रूप में व्यक्त किया है, आपने खुद ही व्यक्त किया है, इसके बीच में किया है कि नहीं? आपने कहा किया है। देखो भाई, अब 5 से हमने काट दिया इसको, 11 बार कट गया, तो आपने देखा इधर एक बचा है, एक में से 210 घटेगा बराबर 11 वाई, तो ये कितना आ गया? -209 बराबर 11 वाई। तो मैंने वाई निकाल दिया, 11 एकम 11, 11 निम्न 99, -19 आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल था दोस्त? सर आप ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाते? मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं लग रहा किस शहर से शुरू करूँ। कभी सोचता हूँ पटना से शुरू कर लेता हूँ, फिर कभी सोचता हूँ जयपुर से शुरू कर लेता हूँ। ऑफलाइन पढ़ाना चाहता हूँ, बट कोई थोड़ा पार्टनर मिल जाए, सपोर्ट। एक्चुअली मेरा टीम का आपको पता है कि मेरे पास टीम अच्छी नहीं है, और
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक और सवाल देखिए, बड़ा गंदा सा लग रहा है देखने में। देखिए 657 और 963 के HCF को, अब ये बड़ा अलग सा सवाल है, इसका HCF निकालना अपने आप में टैलेंट का काम होगा। कोई निकाल पाया आप में से? कैसे निकालेंगे? आपने क्या किया कि 963 में से 657 घटा दिया, तो कितना आ गया? 306। 306 आ गया। अब 306 के फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। क्या हो सकते हैं? 9 गुणा 9 तिया 27, 9 चौक 36, यही होगा। 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी मैं समझ गया इसके फैक्टर हैं। तो पहले आप मुझे बताइए कि क्या ये संख्या दोनों 9 से कट रही है? 7 और यस 9 से कट रही है, यानी 9 HCF में आएगा। क्या ये संख्या 2 से कट रही है? नहीं, तो 2 नहीं आएगा, 2 हटा दिया, 17 रह गया। क्या ये संख्या 17 से कट रही है? देखना जरा, 17 तिया 51, 17 में पंजे 85, 17 से भी नहीं कट रही है, यानी मुझे पता चल गया कि HCF सिर्फ 9 होगा, 9, और इस HCF को 657x प्लस 963 गुणा -15 से डिनोट किया गया। ये कह रहे हैं, ठीक है भाई। अब मैं यूनिट डिजिट से इस सवाल को करूंगा, देखना जरा अच्छे से। यूनिट डिजिट से, कुछ नहीं कॉमन ले रहा हूं, ना ही कुछ कर रहा हूं, यूनिट डिजिट से करूंगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9, प्लस ये 5 दिया 15, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5, बराबर इसका यूनिट डिजिट केवल 7 ले रहा हूं, इंटू एक्स। 9 और 5 कितना होगा? 14, 4। अब x क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे x 2 वाला हो सकता है। ए इज द करेक्ट आंसर। आपने समझा इसको? मैडम यूनिट डिजिट में डाली। मैंने क्या किया? यूनिट डिजिट से इस सवाल को खत्म किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की। यही अल्ट्रा कैलसी ट्रिक होती है। वहां यही सब सवाल एक साथ पढ़ा देते हैं, बस इतना अंतर है। बोलो भाई। मैम आपको समझ आ रहा है? नताशा मैम को आ रहा है समझ? पढ़ने में अच्छी हैं या नहीं, ये इनको भी नहीं पता है। कब तक होंगी ये भी नहीं पता है। बोलो भाई, सबको आ गया समझ? संदीप कुमार को भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। 51 और 85 के महत्तम, ये जो सवाल थे ये शायद किसी एग्जाम में नहीं आए, बट अब जो पूछ रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पे ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक दो सवाल आप करेंगे, अच्छा लगेगा। जल्दी से कर लीजिए। देखिए 51 और 85 17 के दोनों ही फैक्टर हैं, साफ साफ पता चल रहा है HCF 17 होगा, बराबर 51M। अब इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो मुझे यूनिट डिजिट पे जाने की जरूरत नहीं है, वरना यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ। 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 3M बराबर 6 आ जाएगा, M 2 आ जाएगा, डी आंसर है। M 2 आ जाएगा, डी आंसर। M D आ जाएगा, 2 आंसर है। बोलो आगे बढ़ते हैं। 408 और 1032 का HCF इतने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो M का मान क्या है? मैडम वो दे देना जरा। हेलो मैडम, वो जो नीचे फाइल रखी है LCM HCF की। सर आप बोलेरो और स्कॉर्पियो का गिव अवे कर रहा हूं क्या?
मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों करूंगा गिव अवे? मुझे करना होगा जिस वक्त मेरे पास पैसा होगा, मैं रॉयल्स रॉय का गिव अवे करूंगा। छोटा काम नहीं दोस्त, डोंट डू छोटा काम। जब भी करो लाइफ में तो बड़ा काम करो। तो अब आप देखेंगे कि यार इसका HCF निकालना अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है। 1032 माइनस 408, 624 आ गया। 624 कितना आ गया? 624। क्लियर है? 624। अब 624 के फैक्टर क्या क्या है? तो पहले तो आप 8 समझिए, क्योंकि 8 से सारी संख्याएं कट रही हैं। तो 8 तो रहेगा ही रहेगा। 8 गुणा 8 सत्ते 56, 8 8 64, 78। 13 से कट रही है क्या? तो आपने कहा 13 से नहीं कट रही, 13 हटा देते हैं इसका, तो 6 बच गया। 13 से पहली वाली नहीं कट रही। मैंने कहा 6 से कट रही है 3 से, तो आपने कहा हाँ 3 से कट रही है, तो 3 रखना पड़ेगा। अच्छा, क्या 16 से कट रही है ये संख्या? 16 से नहीं कट रही, यानी कि ये 2 भी हटाना पड़ेगा, केवल 3 रख सकते हैं, क्योंकि 8 से कटने के बाद ये 2 से नहीं कट रही, तो 2 हटा दिया, 3 रह गया, क्योंकि 3 से दोनों कट रही हैं। तो HCF आ गया 8 दिया 24, 8 दिया 24। अब आप इतना करने के बाद समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से सवालों को कर रहा हूँ। आपने इसको 24 के बराबर रख दिया। यूनिट डिजिट से इसलिए नहीं कर सकते, कर सकते हैं यूनिट डिजिट से, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहा है। देखो कैसे करेंगे। 4 दूनी 8, 8 इधर जाएगा तो ये 6 बच रहा है, और ये m बच रहा है बराबर 8 इधर जाएगा तो 8 4 12 2 आ जाएगा। तो m का मान क्या हो सकता है? तो आपने कहा m का मान 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। 2 में से कोई एक हो सकता है m का मान, या तो 4 या तो 2। अब आप कहेंगे कि जी 2 तो एक ही ऑप्शन में, ऐसा नहीं है। देखिए जिसका यूनिट डिजिट -2 आ रहा है, यानी कि कैरी ले लेते तो उसका 8 आता, तो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है। 6 नहीं होगा, लेकिन 10 जोड़ेंगे कैरी लेंगे तो 4, नहीं 4 तो होगा ही नहीं ना, 4 तो होगा ही नहीं। 8 हो सकता था, नहीं 8 भी नहीं। 2 आ रहा है, अगर 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30, 2 ही आ सकता है ना m, अगर 2 आ रहा है इधर तो, या कुछ और आ सकता है m, 2 ही आ सकता है। तो एक ही ऑप्शन है, डी, डी एक ही ऑप्शन है भाई। -6 यूनिट डिजिट आने का मतलब है +10 करके एग्जैक्ट यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं 4। समझो बात को। क्या आ रहा है सवाल का उत्तर? कोई बच्चा बताएगा? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो गई क्या। क्योंकि उत्तर तो माइनस में ही आ रहा है ना, बात ये है। तो माइनस, ये हमसे शायद मिस्टेक हुई। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई। एक बच्चे की पहली लाइव क्लास है संदीप की, वो क्या कह रहा है बार बार। श्योर श्योर भाई, ठीक है। चलिए ये सवाल गलत है, गलत हो गया है, ये हो ही गया। बार बार एक जैसे क्या सवाल, कुछ सवाल ऐसे होमवर्क में दूंगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, एक बार इसको देख लो, एक बार इसको देख लो, थोड़ा कैलकुलेटिव है। दोबारा देख लेना वीडियो, वीडियो में समझ में आ जाएगा जो चीज नहीं समझ में आई हो। एक 156 और 96, 156 और 96 का महत्तम समावर्तक HCF कितना होगा? तो आपने कहा कि जी 96 और 156 का जो अंतर है वो कितना है? 60। तो 5 तो दोनों से कट नहीं रहा, 5 से ना ये कटेगी ना ये, तो 5 इसमें से हटा दो, 12 रखो बस। समझ के ऐसे हटा देते हैं, 12 रखा, 12 से दोनों कट रही है, तो 12 HCF हो गया, 12 HCF हो गया। अब मैंने कहा अगर 12 HCF है तो 12 बराबर 156 गुणा 12, अच्छा, और प्लस 96 ये दे रखा है। आपने कहा कि जी 12 से 12 8, तो ए जो आ रहा है वो आ रहा है -156/8। तो ये बात तो तय हो गई कि उत्तर पॉइंटों में हो, माइनस में होगा, तो ये नहीं होगा।
माइनस में होगा और 8 से जब भाग करते हैं तो 1/8 आता है 0.125, 3/8 आता है 0.375, यानी जो भी होगा ना वो इसका मल्टीपल होगा। तो 735 125 का मल्टीपल नहीं है, तो डी उत्तर होगा। ये चीज समझा करो आप। 8 से भाग कर रहा हूं किसी संख्या को तो रिमाइंडर 1 बच सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, यही तो बच सकता है। एक बचा तो पॉइंट में जो आएगा वो 1/8 आएगा। इसको अलग से डालना कंसेप्ट वीडियो में, ये बड़ा काम का है, बच्चे ये समझ नहीं पाते, मैं इन्हें अलग से बताऊंगा, कंसेप्ट वीडियो में डालना इसको। 2/8 का मतलब हो जाएगा 0.250, 0.375, ऐसे चलता रहेगा, इसी का मल्टीपल होगा, समझ गए? ओ 155 आ जाएगा, सॉरी ये एक है ना, एक है तो ये -155 होगा, बट मेरा उत्तर अभी भी नहीं बदलेगा क्योंकि मैंने कंसेप्ट लगाया है। आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है? रेशियो प्रोपोर्शन में जो मैंने बताया बड़ा अलग, आप देखो स्टार्टिंग का 4-5 मिनट उसका वीडियो, टाइम स्पेंड सबसे ज्यादा आया वीडियो का, बहुत अलग तरीके से मैंने उस सवालों को करना बताया। एवरेज व्यू ड्यूरेशन वीडियो का 6 मिनट है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये RW में लिख लीजिए, या XY वाला एक भी नहीं करा है तो देखते हैं क्या होगा। सर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, अब आपकी कोई क्लास करता हूँ तो लगता है आप मेरे फ्रेंड हैं। सरोज महिला तो नहीं है ना आप? ठीक है। 56 और 72 का HCF पता चल रहा है, 8 9 72, 8 7 56, 8, D बराबर 8, मैंने लिख दिया 8 बराबर 56x प्लस 72y, 8 से भाग किया 1 बराबर 8 7 56, 8 9 72, यानी x बड़ा होगा ये बात तय है, और y नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हो सकता है ये भी। तो आपने पहले देखा 7 चौक 28, 9 तिया 27, पहला ही सेटिस्फाई कर गया, तो फिर अब हमें जरूरत नहीं रही करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं रही भाई, पहला ही सेटिस्फाई कर गया। बाय ऑप्शन लिख देना मैडम, इसको बाय ऑप्शन अल्ट्रा कैल्सी में डालना है, बाय ऑप्शन वाले की जो एक क्लास होगी उसमें बाय ऑप्शंस अल्ट्रा कैल्सी बना रखा है, ऑप्शन अल्ट्रा कैल्सी है नहीं। ये तो सवाल हम पीछे कर ही चुके हैं, इसको क्या है, ये सवाल भी पीछे आ चुका है, ये डबल क्यों आ रहे हैं, ये सब डबल क्यों आ रहे हैं, ये तो हो चुके हैं ना सब। ये सब हो चुके पीछे सवाल। चलिए अब अगले टाइप का सवाल कर रहे हैं, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो आप बता दो। तो 3 टाइप के सवाल बेसिकली हम HCF में करेंगे, ठीक है, 3 टाइप के सवाल हम HCF में करेंगे, हालत मेरी खराब है बट हम करेंगे। तो मैं कॉलम बना देता हूँ कम से कम कि 3 टाइप के सवाल बनेंगे, कॉलम बनाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है।
देख पा रहे हैं दोस्त? सर ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ आपसे। हैप्पी यादव मैं बोल रहा हूँ। इन जितने भी ऐसे मैसेज आए थे रिकॉर्डेड वाले, आपको सारे भेजने के लिए मैंने बोला था ना। ये आया, इससे पहले भी एक बच्चे का आया था, मैंने देखा आपने ध्यान नहीं दिया। दो प्लीज ध्यान ऐसे मत करो, मैं सारे भेजूंगा, एक भेजने से बात नहीं बनेगी कि इतने सारे बच्चे परेशान हैं। आप समझती नहीं है यार बात को। ठीक है, तो आप समझिए यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चंस किस तरीके का बनेगा। क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिख देते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और यहां पे फिर आंसर क्या बनेगा उसका वो लिख देते हैं। ठीक है भाई, इतना भर लिया आपने, बना लिया ये कॉलम। ठीक है, अब आपको लिखना है कैसे सवाल पूछा जाएगा। तो पहले कॉलम में लिखना है कि फाइंड द नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by x, y और z। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। तो इसके आंसर में लिखिए, इसके HCF ऑफ एक्स वाई जेड। अभी तो हम डायरेक्ट HCF निकाल देते हैं, अब इस तरीके से देखेंगे कि सवाल ऐसे पूछा जाएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड, तो उत्तर होगा HCF ऑफ एक्स वाई जेड। सॉरी मैंने यहाँ पे फिर गलत लिख दिया, स्मॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है। HCF की बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है, लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है फाइंड, येलो से ही लिखते हैं, डार्क कर लेते हैं थोड़ा, कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फिर से क्या करें कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच when divided by x y z leaves same remainder r। ऐसे बोल दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे एक्स वाई जेड से भाग करने पे सेम रिमाइंडर आता है इन ईच केस, प्रत्येक केस में, इन ईच केस। ठीक है, तो आपने कहा बड़ा सिंपल है, इसके दो उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पे। पहला कि या तो HCF ऑफ निकाल दो सीधे, आपको पता है कि x को भाग कर रहे हैं तो r बच रहा है, तो मैं चाहता हूं कुछ ना बचे तो HCF निकाल देंगे, x में से वो r घटा देंगे, y में से भी वो r घटा देंगे, या फिर z में से भी वो r घटा देंगे और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या फिर और करके लिखेंगे, इसमें और करके लिखेंगे, और अगर हम इसके अंतर का भी HCF ले लें तो बात सेम होगी। जब अंतर लेंगे तो r से r कट जाएगा, तो HCF ऑफ डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x, HCF ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखेंगे, ये सब पे हम कल करेंगे सवाल, अभी बस लिख के ले जाइएगा, तीनों पे एक साथ करेंगे सवाल सीक्वेंस वाइज। इसकी फोटो खींच के मैडम बोल दीजिएगा चेतना मैम को कि सीक्वेंस वाइज, जैसे टाइप 1 है तो पहले ये लिखना है, जो मैंने यहाँ लिखा है वो टाइप 1 में लिखना है, मैं भी टाइप, फिर 2 में लिखना है, फिर 3 में लिखना है, और फिर इनके बीच में सवाल फिट करने हैं। पहला टाइप लिख दिया, उसके बीच में 8 सवाल उसके बीच। ठीक है, कर लेंगे नहीं काम? ठीक है, अगला लिखेंगे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड कर लिए, खत्म कर लेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बहुत स्लो पढ़ा दिया था, अब थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक लग रहा है स्पीड? आज थोड़ी ज्यादा थी तो दिक्कत तो नहीं हुई पढ़ने में? आज हमने थोड़े ज्यादा सवाल भी करे, आसान थे सवाल, विच, इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं अभी, विच व्हेन डिवाइडेड बाय
धीरे धीरे बढ़ाएंगे जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक्स वाई जेड, और एज सच कोई बढ़ाई भी नहीं है। लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर ए बी सी, लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, यानी सम्मान के साथ। ये कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का आंसर क्या होगा दोस्त, देखिए HCF ऑफ, अब आपको पता है x को भाग करने पे a बच रहा है तो a घटा के HCF लेंगे, y को भाग करने पे b बच रहा है तो घटा के लेंगे, और z को c, HCF ले लेंगे। मैं ये सब चीजें जब बताऊंगा एक एक टाइप, अभी आप बस लिख लीजिए, जब ये एक एक टाइप बताऊंगा तो फिर दिखाऊंगा अभी कि ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ, मैं समझा देता हूं आपको और अच्छे से। मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप इसको लिख लो पहले, फिर समझाता हूं, फोटो खींच लो इसकी। अब मैंने राइटिंग सुधारना, सीक्वेंसिंग, ये बड़ा अच्छे से नहीं करा भाई, देखो मतलब अच्छे से बताता हूँ ताकि सब लोग नोट कर पाए अच्छे से। बहुत तेज बोल लगी है, पूरा हाथ लाल है। देखो मुद्दा क्या है, इन चीजों को समझ लेते हैं। जैसे आप ये कह रहे हो अभी तक, आप ये कह रहे हो कि यार एक्स वाई जेड था और एक कोई बड़ी से बड़ी संख्या मान लेते हैं h, जिससे इन सबको भाग कर रहे हैं, तो आप इन सबका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हो, HCF जिसका नाम है, यही तो करते हो। अब आपने कहा कि जी यार मैं x को भाग करूं और y को करूं और z को करूं, और इसमें h से करूं तो यहाँ पे भी r बच जाए, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, यानी x को भाग करने पे h से r बचने की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा x में से अगर मैं r घटा दूं तो उसी का फैक्टर होगा h, या नहीं बोलो, होगा या नहीं। अगर x को भाग करने पे h से r बच रहा है, यहाँ पे भी r बच रहा है, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, तो मैं ये कह सकता हूं कि r घटा दोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, y माइनस r, z माइनस r, और इन सब का क्या ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो बात सही है कि नहीं। ऐसे ही जब आप एक्स वाई जेड को भाग कर रहे हो और h से कर रहे हो, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, आप कह रहे हो यहाँ पे a बच जा रहा है, यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो मैं कह रहा हूँ कि यार a घटा, सॉरी यहाँ पे b बच रहा है, यहाँ पे c बच रहा है, तो मैं कह रहा हूँ x में से a घटा दो, y में से b घटा दो, z में से c घटा दो, और उसका एक कॉमन फैक्टर ले लो, तो वो h से कटेगा ही कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। आप ये कह रहे थे बेसिकली कि जी संख्या बताओ 8 और 12 मैक्सिमम, ठीक है, जिससे भाग लगाएं और लग जाए, तो आपने कहा इसका HCF 4 आ रहा है। मैं कह देता इस केस में 2 बचता है और इस केस में 3 बचता है 15, तब बताओ, तो आप इसमें से पहले 2 घटाते तो 8 आता, 3 घटाते तो 12, फिर उसका HCF ले लेते 4। ये वाली बात थी बस। तो कल मिलेंगे मुझे लगता है अब, और काफी हमने आज पढ़ा और हमने सवाल भी काफी किए, ऐसा नहीं है कि नहीं किए सवाल। ये सब कंसेप्ट पे भी दोबारा चर्चा करेंगे। कितने सवाल आज हमने किए, टेबल को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सवाल हमने किए, और वही हमारा टारगेट था 24 से 25, भले सवाल आसान थे। तो कल ये सब चीजें देखेंगे और मजा आएगा बहुत। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।